भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वहीं असम की धरती पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जो आज भी विद्वानों और श्रद्धालुओं को चकित कर देता है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा घोड़े के मुख और मानव शरीर वाले रूप में की जाती है। ये रूप केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक भयानक और रहस्यमयी घटना की स्मृति है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए दो महाविनाशक असुरों का अंत किया था। इस रहस्य की जड़ें हमें सृष्टि के आरंभ तक ले जाती हैं, जब ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं था, न आकाश न धरती, चारों ओर केवल अथाह जल राशि फैली हुई थी। इसी अनंत जल पर योग निद्रा में भगवान विष्णु विराजमान थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उसी पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा और चारों वेद प्रदान किए, वो ज्ञान जिसके बिना सृष्टि असंभव थी। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे कि तभी एक अनहोनी घट गई। भगवान विष्णु के कानों से दो भयानक असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। हजारों वर्षों तक वे जल में रहे, पर भूख लगते ही उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा पर आक्रमण किया, वेदों को छीन लिया और समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि का कार्य रुक गया, ज्ञान का प्रवाह थम गया। ब्रह्मा जी विष्णु की शरण में पहुंचे, पर संकट साधारण नहीं था। मधु और कैटभ देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान पा चुके थे। अब हमें कोई नहीं मार सकता। वे अपनी मर्जी के बिना मर नहीं सकते थे। अब केवल एक ही उपाय बचा था, एक ऐसा अवतार जो बुद्धि और रणनीति का प्रतीक हो। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। ज्ञान की रक्षा अब मेरा धर्म है। घोड़े का मुख इसलिए क्योंकि घोड़ा तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रतीक है। भगवान हयग्रीव समुद्र के अंधकार में उतरे और असुरों से भीषण युद्ध हुआ। हजारों वर्षों तक युद्ध चला, पर वरदान के कारण असुर मारे नहीं जा सके। अंततः भगवान ने अपनी माया से असुरों को मोहित किया और पूछा, बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। अहंकार में डूबे असुर बोले, हमें वहीं मारना जहां पानी बिल्कुल ना हो। पूरी सृष्टि जलमग्न थी, पर भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं था। भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और उसी सूखी जगह पर मधु और कैटभ का वध कर दिया। उनकी देह से निकली चर्बी जमकर ठोस धरती बन गई। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। युद्ध के बाद भगवान हयग्रीव असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम करने आए। वेद ब्रह्मा जी को लौटाए गए और ज्ञान की पुनः स्थापना हुई। इसीलिए आज भी हयग्रीव भगवान को बुद्धि, विद्या और तर्क का अधिष्ठाता माना जाता है। और असम का वो मंदिर आज भी इस ब्रह्मांडीय संघर्ष का मौन साक्षी बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।